अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो आज हमारी इस लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर है जी 9 और आज हम स्टडी करने लगे हैं ग्रुप की एग्जांपल्स। ठीक है, और आज इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट काम ये कर रहे हैं कि ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है उसको भी सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रुप का ऑर्डर देखा था जो कि सिंपली उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि ग्रुप के किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जी। ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो n। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको रिमाइंड करवा दें कि लेक्चर नंबर 4 अगर आपको याद हो तो उसमें हमने कॉन्ग्रुएंस क्लासेस स्टडी की थी, या रेसिड्यू क्लासेस भी कह लिया जाता है उनको। तो हमने उसमें एग्जांपल भी डिस्कस की थी जिसमें सेट ऑफ इंटीजर जो हमारे पास होता है, ठीक है, इसको हमने इसकी पार्टीशन की थी। बेसिकली पार्टीशन किस में की थी? दो क्लासेस में, 0 मोड 2 एंड 1 मोड 2। ठीक है, 0 और 1 में, और इस क्लास में तमाम के तमाम जो हमारे पास इवन इंटीजर आते हैं, और इसी तरह ये जो हमारी सेकंड क्लास है इसमें तमाम के तमाम ऑड इंटीजर्स आ जाते हैं। ठीक हो गया। इसी को हम यूं भी लिख सकते हैं जी, ये बेसिकली है सेट ऑफ इंटीजर्स, और ये सेट ऑफ इंटीजर्स है हमारे पास मोड 2 में, और इसमें आएगा जी 0, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये इनफैक्ट एलिमेंट्स भी कह सकते हैं इनको, लेकिन ये अपने आप के अंदर ये पूरी क्लास है। जैसे हमको बताया, मैंने आपको अभी बताया कि 0 के अंदर वो तमाम के तमाम जो है इवन इंटीजर्स हैं, यानी कि ऐसे इंटीजर्स हैं जिनको 2 पे डिवाइड करें रिमाइंडर में 0 बचेगा। इसी तरह 1 के अंदर वो तमाम इंटीजर्स हैं जिनको 2 पे डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, इसको सिंपली यूँ भी लिख लिया जाता है जी 0, 1। ठीक है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है मॉड्यूलो 2, और ये बेसिकली ग्रुप बनाता है। ग्रुप बनाता है अंडर बाइनरी ऑपरेशन जो है वो हमारे पास मॉड्यूलो n है, इस केस में मॉड्यूलो 2 होगा। इन जनरल अगर आप बात करें जी, दो एलिमेंट्स हैं, एक लेट्स से x है मोड n में और दूसरा y है। इन दोनों को अगर आप ऐड करना चाहें तो सिंपली आप इनको ऐड अप कर सकते हैं, x प्लस y मॉड्यूलो n। ठीक है, ये डेफिनेशन है इस केस में। सिंपल वही डेफिनेशन है जो आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन एडिशन की। इसके अलावा और एक और बात इसके बारे में कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, बेसिकली इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स। ये जो क्लास होती है बेसिकली ये डिपेंड नहीं करती रिप्रेजेंटेटिव की चॉइस पे। आप 0 की जगह कोई भी इवन इंटीजर लिख सकते हैं, 1 की जगह आप कोई भी ऑड इंटीजर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम टिपिकली जो होता है स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं, और स्मॉलेस्ट में पॉजिटिव कोशिश करते हैं। ठीक है, इस केस में हमने 0, 1 लिखा हुआ है। सो ये बेसिकली ग्रुप है। इसी तरह अगर मैं आपके सामने यहाँ पर लिखूँ लेट्स से जी सेट ऑफ इंटीजर्स मोड 4 लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 0 से स्टार्ट होकर 0, 1, 2, 3। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था ये एलिमेंट्स अपने आप के अंदर क्लासेस हैं। 0 के अंदर वो तमाम इंटीजर्स आ जाते हैं जिनको 4 पे डिवाइड करने से आंसर 0 आए, रिमाइंडर 0 आए। ठीक है, 1 के अंदर वो तमाम के तमाम इंटीजर आ जाते हैं जिनको 4 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर आपके पास 1 आए। जैसे 5 को 4 पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह 2 के अंदर तमाम इंटीजर्स आ जाते हैं जिनको 4 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर हमारे पास 2 बचे, एंड सेम इज़ द केस विथ 3। सो ये जो सेट है अंडर बाइनरी ऑपरेशन मॉड्यूलो 4 ये ग्रुप बनाता है। इसको चेक करने का सिंपल वे जैसे लास्ट टाइम भी हमने देखा था, छोटा मोटा जो ग्रुप होता है उसको हम देखते हैं जी कैले टेबल के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर हम कैले टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट जो हमारे पास रो है उसमें तमाम एलिमेंट्स, फर्स्ट रो में तमाम एलिमेंट्स हम लिख लेंगे जी 0, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पर 3 आ जाएगा, और इसी तरह 0, 1, 2 और 3। अब हमने ये पूरा जो एक टेबल है इसको फिल करना है। हमारे पास ऑपरेशन है जो वो एडिशन मॉड्यूलो 4। ठीक है, ओके राइट। सो 0 को 0 में ऐड करेंगे तो 0 ही रहेगा, 0 को 1 में ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3। इसी तरह जो पहला कॉलम है वो भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, वो सेम आता है। क्यों सेम आता है? क्योंकि ऊपर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट पड़ा हुआ है। अब आगे आ जाए, 1 को 1 में ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, 1 को 2 में ऐड करेंगे क्या बचेगा? 3 आ जाएगा, 1 को 3 में ऐड करेंगे 4 आएगा। तो 4 की जगह हमने 0 लिखना है। ठीक है, 4 लिख सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं लिख रहे? फिर 0 नहीं यूज़ करना, फिर इधर भी 4 ही लिखना है। ठीक है, तो बेसिकली 0 और 4 आपस में
क्या है, कन्ग्रुएंट है, मॉडुलो 4। तो यहाँ पर हम 0 लिख लेते हैं सिंपल। 2 को 1 में ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, 2 को 2 में ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, विच इज़ अगेन 0। 2 को 3 में ऐड करेंगे 5, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन 5 आता है ना, इसको 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास 1 बचता है। इसी तरह 3 को 1 में ऐड करें 4, 4 के केस में 0 आ जाएगा सिंपल। 3 को 2 में ऐड करें 5, 5 के केस में हमारे पास 1 आ जाएगा। अगर 4 से आप डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचता है। 3 को 3 में 6 आएगा, 6 को 4 में डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 बचता है। ठीक है, सो ये हमारे पास आप देख सकते हैं किसी कॉलम में या किसी रो में रेपिटेशन नहीं हो रही एलिमेंट्स की, इसके साथ साथ कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आ रहा 0, 1, 2 और 3 के अलावा। ठीक है, सो 0 इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्यों आइडेंटिटी है, इसको जिसमें मर्जी ऐड कर लो, दैट डज नॉट चेंज। ठीक है, वही नंबर रहता है। इसके साथ साथ अगर आप इन्वर्स देखना चाहते हैं तो सिंपल मेथड ये है, 1 का इन्वर्स देखें। 1 में कहाँ पे 0 आ रहा है इस लाइन में, तो ये 0 आ रहा है, तो यहाँ से ऊपर चले जाएं। 1 और 3 जो है आपस में एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। ठीक है, 2 का इन्वर्स क्या है, 2 में देखें कहाँ पे 0 आ रहा है, ये आ रहा है, तो यहाँ पर 2 का इन्वर्स 2 है। 3 का इन्वर्स अगेन 3 का इन्वर्स क्या है, 1 है। ओके, तो अब आप देखें 1 का इन्वर्स 3 था, 3 का इन्वर्स 1 था। ये एक और बात भी हमें बता रहा है, ये ग्रुप जो हमने लिखा है ये अबेलियन ग्रुप है। आप कोई भी 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, जैसे आपने इस केस में देख रहे हैं ना 3 + 1, मैं इक्वली लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, बेसिकली ये इक्वलेंट है 0 के। ठीक है, कंग्रुएंट। ओके, और इस तरह 1 + 3 कर लें, वो भी 0 के इक्वल आ जाता है। ठीक हो गया, 3 + 1 और 1 + 3 सेम आंसर दे रहा है। इसी तरह आप 2 + 2 करके देख लें, चेंज नहीं पड़ता। 2 + 3 = 3 + 2। ठीक है, = 3 + 2। बेसिकली दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास 1 बचता है। तो इसलिए हमें ये पता चला कि जो ग्रुप हमने लिखा था यहाँ पर, दैट ग्रुप इज़ एन एक्चुअली अबेलियन ग्रुप। ठीक है, हमने बात की थी Z4 के केस में। इसी तरह इन जनरल अगर आप इसको लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, सिंपली इट इज Zn। ठीक है, किसी भी n पॉजिटिव इंटीजर के लिए 0, 1, 2 एंड सो ऑन n-1। ठीक है, अंडर एडिशन मॉडुलो n। बाइनरी ऑपरेशन इस केस में हमारे पास क्या है जी, अंडर एडिशन मॉडुलो n। ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है इस केस में। ओके, सो अब देखें इसमें 0 से हमने स्टार्ट की है, n-1 तक गए हैं। n तक क्यों नहीं गए, क्योंकि n जो है वो बेसिकली इक्वल आ जाएगा 0 के। एक ही क्लास में आ रहे हैं ना n और 0, इसलिए दोनों को अलग-अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 और यहाँ से आप आगे चल जाएं जी, n+1 वो सेम क्लास में आ रहे हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही मरतबा लिखेंगे। ठीक है, और ये बेसिकली आप 1 की जगह 0 की जगह आप n लिख सकते हैं, लेकिन आप फिर थ्रू आउट n ही यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि n और 0 जो है वो सेम क्लास में आ रहे हैं, तो आपने एक ही मरतबा लिखना है। n और 0 लिखने का मतलब ये है कि बेसिकली जो ये डिपेंड नहीं करती क्लास जो है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव की चॉइस पर डिपेंड नहीं करती। आप कुछ भी लिख सकते हैं, उस क्लास से जो मर्जी एलिमेंट लिखना है, लेकिन शर्त ये है कि आपने थ्रू आउट उसी को ही यूज़ करना है। ठीक है, सो ये हमारे पास है जी एक सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो n जो कि ग्रुप बनाता है अंडर एडिशन मॉडुलो n। सो अब आगे देखते हैं जी हमारे पास किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑर्डर होता क्या है, कैसे फाइंड किया जाता है। वेल सो फर्स्ट करें जी, आपके पास कोई एक ग्रुप है, लेट्स से G, और इस पर जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार कोई भी हो सकता है हमने डिफाइन किया है, एंड G बिलोंग्स टू G। G कोई भी एक ग्रुप का एलिमेंट है, स्मॉल g, इसे रिप्रेजेंट किया हमने। देन इस G का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ G, देन बल्कि प्रॉपर मैं लिख लेता हूँ, फिर देन इसको मैथमेटिकली देखेंगे। देन ऑर्डर ऑफ G बिलोंग्स टू G इज द स्मॉलेस्ट, या लीस्ट भी कह सकते हैं, इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेट्स से जी n
is the least positive integer n such that g star so on। ये मैं एक जनरल डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप तो आमतौर पे आपको ये डेफिनेशन जो बुक्स में नहीं मिलेगी। n टाइम्स आपने करना है और ये n जो है ये स्मॉलेस्ट होना चाहिए, सच दैट विच इज़ इक्वल टू e आइडेंटिटी एलिमेंट। आपको बुक्स में क्या मिलेगी डेफिनेशन जी, सिंपली g की पावर n इज इक्वल टू e इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और इन केस ऑफ एडिशन आपको मिल जाएगी g n टाइम्स g इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, डेफिनेशन बिल्कुल ट्रू है, लेकिन ये एक जनरल नहीं है। ये जनरल डेफिनेशन है कि आपने किसी भी एलिमेंट को अपने आप से मल्टीप्लाई करते जाना है यहाँ तक कि वो आइडेंटिटी बन जाए। ठीक है, और ये कम से कम आपने करके देखना है, कम से कम पॉसिबिलिटी। ठीक है, वैसे तो ये कई मरतबा बनेगा, लेकिन आपने देखना है कम से कम किस नंबर पर जाके वो आइडेंटिटी बन जाए। ओके, तो इसकी जस्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी जो हमने एग्जाम्पल पर डिस्कस की है Z4, इसमें देख लेते हैं। नंबर 1 हम देखते हैं जी 1 का ऑर्डर क्या है, बल्कि 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप कह लें कि ये भी एक एग्जाम्पल ही है, और इसमें हम ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड करेंगे। अभी जो हमने ऊपर जो ग्रुप देखा है उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड करेंगे। 0 बिलोंग्स टू Z4। अच्छा, आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी है, 0 तो इटसेल्फ आइडेंटिटी है, 0 तो इटसेल्फ आइडेंटिटी है, तो इसका ऑर्डर जो है 1 आ जाएगा। ऑर्डर को हम सिंपली जो हमने ग्रुप के लिए नोशन यूज़ की थी वही यहाँ पर करेंगे। 0 का ऑर्डर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक हो गया, क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसको किसी से ऐड करने की ज़रूरत है ही नहीं है। अब आगे आ जाए 1 पर। 1 का ऑर्डर देख लेते हैं। 1 को अगर आप लेट्स से जी मैं ऐड करता हूँ 2 टाइम्स, दैट इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा, विच इज़ नॉट एक्चुअली इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। इसी तरह 1 को जब आप 3 मरतबा ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 1 + 1 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, जो 3 और 0 एक क्लास में नहीं है। 1 को आप 4 टाइम्स ऐड करें, 1 + 1 + 1 + 1, तो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 4 विच इज इक्विवेलेंट टू 0। ठीक है, 4 और 0 जो है वो सेम क्लास में है। ठीक हो गया, इक्वल का साइन मैं खुद से डाल रहा हूँ यहाँ पर। तो 4 बेसिकली और 0 जो है ये आपस में कंग्रेंट हैं। ठीक हो गया। ओके, मॉडुलो 4, क्योंकि मॉडुलो 4 की बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है 1 को हमने 4 मरतबा ऐड किया है, तो ये आइडेंटिटी के इक्वल आया। दैट मीन्स 1 का ऑर्डर जो है हमारे पास क्या आ रहा है, 1 का ऑर्डर आ रहा है 4। ठीक है, 4 मरतबा ऐड करने से आइडेंटिटी आई है, तो 1 का ऑर्डर 4 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट था 2। ठीक है, 2 बिलोंग्स टू Z4। अब इस एलिमेंट को हम ऐड अप करते हैं जी। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन एडिशन है हमारे पास। आपने हर केस में ऐड नहीं करना, जो भी ऑपरेशन होगा उसको करना है, उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 + 2 बेसिकली इक्वल किसके होता है जी, 4। और 4 और 0 आपको पता है सेम क्लास में है, 4 लिख लें 0 लिख लें, एक ही बात है। तो आपको पता लग गया 2 बार हमने किया मतलब इसको। ठीक है, 2 + 2 2 टाइम्स, तो 2 का ऑर्डर हमारे पास यहाँ पर सिंपली 2 ही आएगा। ठीक है, सो 1 लास्ट इज रिमेनिंग। हमारे पास एक और एलिमेंट है दैट इज 3। 3 को आप जब 2 मरतबा ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, विच इज़ एक्चुअली नॉट द आइडेंटिटी एलिमेंट। 3 मरतबा ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, जो कि 9 का मोड 4 जो करेंगे तो 1 आएगा। 4 मरतबा ऐड करेंगे 12 आ जाएगा। ठीक है, सो 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4। ठीक है, 12 जो है वो 0 के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि एक क्लास में ही दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। 3 को 4 मरतबा किया आपने, तो इसका क्या मतलब है जी, 3 का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3 का ऑर्डर भी 4 आ जाएगा। आइडेंटिटी का इसमें देखें, अगेन देख लें आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या आता है। आइडेंटिटी का हमेशा 1 नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हमने देखें ना यहाँ पर आइडेंटिटी लानी होती है, तो वो ऑलरेडी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का 1 है, 1 का ऑर्डर हमने क्या निकाला था, 4 है। 2 का ऑर्डर 2 ही निकाला है, और 3 का ऑर्डर अगेन 4 निकाला है। ठीक हो गया। तो ये एग्जांपल थी जी किसी एलिमेंट का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। अब आज की एक और एग्जांपल, और मोस्ट प्रोबेबली आखिरी एग्जांपल है आज की। ये बेसिकली ग्रुप की एग्जांपल है। अभी जो हमने ग्रुप स्टडी करने लगे हैं, और इसको ज़रा फॉर्मली हम लिख लेते हैं। फॉर ईच n ग्रेटर देन 1। ठीक है, एक सेट हम डिफाइन करते हैं जी किसी भी
इंटीजर के लिए जो कि ग्रेटर देन 1 होगा u ऑफ n से डिनोट करेंगे इसको, और इसमें वो तमाम इंटीजर्स होंगे, ठीक है, r बिलोंग्स टू z पॉजिटिव कह लें आप, ठीक है, वो तमाम पॉजिटिव इंटीजर होंगे सच दैट, दो प्रॉपर्टीज हैं इस केस में, एक तो वो n से छोटे होने चाहिए, ठीक है, और इसी तरह एंड का साइन लगाकर इनका जीसीडी जो है ना, यानी कि r और n आपस में रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, r और n जो है आपस में, सॉरी d नहीं आएगा यहाँ पर, दैट इज एक्चुअली जीसीडी, ठीक है। रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या है, जब जीसीडी दो इंटीजर्स का 1 हो तो आपस में रिलेटिवली प्राइम होते हैं। तो ये हमने एक सेट डिफाइन की है, ये इनफैक्ट ग्रुप है। अब हमने कहा ग्रुप है तो ज़ाहिर बात है हमें कोई ना कोई ऑपरेशन भी होना चाहिए इस पर, तो अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, ठीक है, ऑपरेशन कौन सा यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, ओके, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n ये ग्रुप बनाता है। इसको चेक करते हैं, एक कोई भी एक n नंबर ले लेते हैं, लेट्स से मैं 10 लेता हूँ, फॉर n इज इक्वल टू 10 हमारे पास u ऑफ 10 क्या आएगा। देखिए इसमें दो बातें हैं, नंबर 1 चीज़ तो इसमें ये है कि आपके पास नंबर जो है वो इस 10 से छोटे आएंगे इस सेट में। दूसरी बात है वो तमाम आएंगे जो 10 के रिलेटिवली प्राइम है। 10 के रिलेटिवली प्राइम सब तो पहले तो 1 आ जाएगा, ठीक है, सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। 1 और 10 आपस में रिलेटिवली प्राइम है ट्रिवियली। दूसरा एलिमेंट इसमें 3 आ जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, आपस में इनफैक्ट रिलेटिवली प्राइम है। तीसरा आ जाएगा जी 7, देखिए 7 और 10 जो है आपस में हमेशा रिलेटिवली प्राइम होते हैं। और इस तरह लास्ट वन जो आएगा वो 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 और 10 जो आपस में रिलेटिवली प्राइम है, एंड दैट्स ऑल। 11 भी आ सकता है लेकिन 11 के लिए ये कंडीशन निगेट कर सकती है, कर सकती नहीं है बल्कि करेगी। ओके, तो ये 4 एलिमेंट का एक सेट बने, इसको अब हमने चेक करना है अगेन यूजिंग कैले टेबल। ओके, सो कैले टेबल बनाते हैं जी इस पर्टिकुलर सेट के लिए। हमें पता है हमारे पास जो ऑपरेशन है वो कौन सा है जी, सिंपली उसको मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n लिख लेते हैं, ठीक हो गया। सो पहली रो में आपने तमाम एलिमेंट्स लिख लेने हैं 1 3 7, नोट 5 7 और 9। इसी तरह पहले कॉलम में लिख लें जी 1 3, इसी तरह 7 आ जाएगा और लास्ट में हमारे पास 9 आ जाएगा। अब आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और मोड हमारे पास 10 है, यानी कि 10 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो हमने पुट करना है। 10 से डिवाइड उसी सूरत में करेंगे जब नंबर 10 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें सिंपली 1 आ जाता है, ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाएगा। 1 को 3 से 3 आ जाएगा, 1 को 7 से करेंगे 7 आ जाएगा, ऑफ कोर्स 9 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 को 1 से 3, अगेन 7 और 9, ठीक है। पहली रो और पहला कॉलम एज इट इज़ आ जाता है क्योंकि हमारे पास जो 1 है दैट इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आगे आ जाएंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा। सो 21 के केस में हम क्या लिखेंगे, 7 कन्ग्रुएंट किसके होता है जी, मॉडुलो 10 करेंगे तो बेसिकली 1 के कन्ग्रुएंट आएगा, यानी कि 21 और 1 एक ही क्लास में आ रहे हैं, ठीक हो गया। 10 से डिवाइड करेंगे ना 21 को तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा। सो इस केस में हम 1 लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक हो गया। आगे आ जाए थी 9 और 3, 9 मल्टीप्लाई 3, 9 टाइम्स 3 दैट इज 27। 27 के केस में 7 आ जाएगा, ठीक है। 27 को 10 से डिवाइड करें रिमाइंडर 7 बचता है, इसलिए हमने यहाँ पर 7 लिख लिया। सेम इज द केस विद दिस वन, 7 21 का 1 आ जाएगा, अभी जैसे हमने लिखा था यहाँ पर। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है जी, दैट इज 49। 49 को जब आप डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारे पास क्या बनेगा, रिमाइंडर 9 आ जाएगा, यानी कि आपस में दोनों कन्ग्रुएंट है, मॉडुलो 10, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 9। इसी तरह 7 को जब 9 से करेंगे तो 7 टाइम्स 9 दैट इज इक्वल टू 63। 63 जो कन्ग्रुएंट होता है 3 के, मॉडुलो 10, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा सिंपली। और 9 को 3 से अगेन, जो 3 को 9 से किया था वही 9 को 3 करने से आएगा, दैट इज 9 को 3 से करने से क्या आया था हमारे पास, 27 होता है ना, तो सिंपली 7 आ जाएगा। 9 को 7 से करने से क्या आया था,
9 को 7 से करने से जी आया था 3, 9 7 63 होता है, तो 63 का 3 आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 9 81 होता है, 81 कन्ग्रेंट होता है 1 के मॉडुलो 10, मतलब 10 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ये हमारे पास जो है कैली टेबल कंप्लीट हो गया। अब इसमें से आगे हम काम कर सकते हैं, चेक करना चाहें तो कर सकते हैं आप कि इसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो किसी कॉलम में या किसी रो में रिपीट नहीं हो रहा, एक मरतबा ही तमाम एलिमेंट्स आ रहे हैं, एग्जैक्टली एक मरतबा आ रहे हैं, और कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं आ रहा 1 3 7 और 9 के अलावा, ठीक है। और इसी तरह से 1 इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्यों आइडेंटिटी है? 1 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें वो नंबर वैसे ही रहेगा। इसके अलावा इन्वर्सेस चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं जी, 3 का इन्वर्स, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आता है, देख लें 7 से मल्टीप्लाई करें तो, ठीक है ना, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 आ जाता है। 3 और 7 जो है आपस में एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, ठीक हो गया बाय डेफिनेशन। 7 का ऑफ कोर्स 3 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ना, तो मल्टीप्लिकेशन इसके, ये ग्रुप है बिलियन है। सबसे पहले तो ये देख लें, ग्रुप जो है बिलियन है। क्यों बिलियन है? क्योंकि तमाम एलिमेंट्स के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। आप चेक कर सकते हैं इस केस में, ठीक है। ओके, सो 3 का इन्वर्स 7 आ जाएगा। इसी तरह आप आगे देखें 7 का इन्वर्स क्या आएगा, वो ऑफ कोर्स 3 आ जाएगा। 9 का इन्वर्स क्या आएगा? 9 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया था तो आंसर में 1 आ जाता था। ये जो ऑपरेशन है ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 है, मैं जस्ट डॉट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो दैट इज एक्चुअली कन्ग्रेंट टू 1, ठीक है। 9 जो है इसका इन्वर्स 9 इटसेल्फ ही है। इसी तरह आइडेंटिटी का इन्वर्स भी आइडेंटिटी इटसेल्फ है, ठीक है। तो आप देख लें, अभी हमने ग्रुप लास्ट देखा है जो Z4, उसमें भी कुछ यही बिहेवियर बन रहा था, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 0 का इन्वर्स 0 था, 1 का इन्वर्स क्या था, 1 में जहाँ पर 0 वाला 3 था, 2 का इन्वर्स इटसेल्फ 2 था, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही एक एलिमेंट हमें ऐसा मिल रहा है जो अपने आप का खुद इन्वर्स है, आइडेंटिटी के अलावा। आइडेंटिटी तो ऑफ कोर्स होगी, ठीक है। तो ये दोनों ग्रुप आपस में सेम है। ये चीज़ हम बाद में करेंगे, इसको आइसोमॉर्फिक कहा जाता है, ठीक है। खैर इस डिटेल को बाद में देखेंगे। ओके, तो अब बारी आती इसके एलिमेंट्स के ऑर्डर फाइंड करने की, ठीक है। 1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, सिंपली 1 का ऑर्डर जो है 1 ही आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो नीचे हम ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। 1 का ऑर्डर क्या आ जाएगा, इसको ऑर्डर ऑफ 1 इससे भी डिनोट कर लिया जाता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 1 सिंपली 1 आ जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है। 3 का ऑर्डर देखते हैं, 3 का ऑर्डर क्या आएगा जी, 3 को मल्टीप्लाई करना है आपने 3 से, मॉडुलो 10 दैट इज इक्वल टू 9, अगेन मल्टीप्लाई करें मॉडुलो 10, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 27। मैं रफली कर रहा हूँ 27, जो कि मॉडुलो 1 नहीं आता। 27 और 1 डिफरेंट क्लासेस में। अगेन इसको मल्टीप्लाई करें मॉडुलो 10 के साथ, 3 3 9 3 27 3 81, ठीक है। 81 और 1 जो है वो सेम क्लास में, कन्ग्रेंट टू 1 है 81, सो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है तो ऑर्डर जो है 3 का क्या आ जाएगा, देखें 1 2 3 और 4, सिंपली ऑर्डर आ रहा है 3 का 4 आ रहा है, ठीक है। अब आगे आ जाए 7 पर। 7 जो है उसका अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें 7 को, तो 7 टाइम्स 7 49 आ रहा है, जो कि आइडेंटिटी नहीं बनता। अगेन इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, मॉडुलो 10 नहीं करना है, ठीक है, उन्हें मॉडुलो 10 करना है। तो जब आप इसको 4 मरतबा करेंगे ना, 7 को 7 से करें 49 आता है, 49 को अगेन 7 से करें और फिर उसको अगेन 7 से करें, तो ये हमारे पास, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये हमारे पास जो भी नंबर आएगा वो कन्ग्रेंट होगा 1 के, ठीक है। वो नंबर और 1 जो है वो सेम क्लास में होंगे। तो 1 चूँकि इस केस में हमने आइडेंटिटी एलिमेंट के लिया हुआ है, इसलिए 7 का जो ऑर्डर है वो भी 4 आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ 7 इज इक्वल टू 4। ओके, तो तमाम एलिमेंट्स के हमने ऑर्डर भी फाइंड कर लिए। सॉरी 9 अभी रहता है, 9 इज रिमेनिंग। 9 को भी देख लेते हैं, सिंपली मेथड यही है। 9 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो हमारे पास आंसर आता है जी 81, और 81 आपको पता है कन्ग्रुएंट है 1 के मॉडुलो 10 मोड की बात कर रहे हैं ना, 10 से डिवाइड करना 81 को, आंसर में हमारे पास रिमाइंडर में, आंसर में नहीं रिमाइंडर में 1 आ जाएगा।
सो जो ऑर्डर है 9 का वो क्या आ जाता है हमारे पास 2 आ जाता है, क्योंकि 2 मरतबा करने से आंसर 1 आ रहा है। अच्छा आप देखें मैंने कहा था लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब आप 3 की बात करें, अगर 3 को आप फिर अगर 3 से मल्टीप्लाई करें फिर करें तो अगेन कोई और नंबर भी आएगा जिसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगी, लेकिन हमने लीस्ट लेना है तो लीस्ट जो है वो 4 ही है। ठीक है, तमाम एलिमेंट्स जो हमने लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं। ओके सो ऑर्डर 9 का ऑर्डर 2 आ गए। आज हमने बेसिकली एग्जांपल की हैं 2। ठीक है, दोनों ही सेट ऑफ इंटीजर लिए थे मॉडुलो n, और उसके साथ साथ अबेलियन ग्रुप भी चेक कर लिए इस केस में, और साथ में हमने देखा है कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर है वो कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर इसी डेफिनेशन में n अगर आपके पास प्राइम हो जाए ना, ओके, तो अगर दोबारा ऊपर जाए जी, अगर ये वाला n जो हमने लिया ये प्राइम हो जाए तो फिर इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। इनफैक्ट चेंज नहीं कह सकते, उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन हो जाएगी। यानी कि अगर आप p ले लें जी, p ले लें, देन आप तमाम नंबर्स ले लेंगे जी 1 2 3 एंड सो ऑन p-1। आपको पता है जो प्राइम नंबर होता है वो अपने से छोटे जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर्स हैं उनके साथ रिलेटिवली प्राइम होगा हमेशा। ठीक है, तो इसलिए जो है आप उस केस में सिंपली 1 2 3 आप टिल p-1 तक नंबर ले सकते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली रिलेटिवली प्राइम हो जाएंगे p के। ठीक है, सो ये डेफिनेशन ऊपर सेम एक्चुअली जो एग्जांपल ऊपर वाली है, लेकिन थोड़ी सी इसमें हमने मॉडिफिकेशन कर दी है। ठीक है, सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी हम कुछ फर्दर एग्जांपल्स ही स्टडी करेंगे ग्रुप की। सो थैंक यू वेरी मच।